राम के भजनी यहाँ तू पा जाई हो। करल राम के भजनी यहाँ तू पा जाई हो। राम अंग संग रहे वो दिखा जाई हो। राम अंग संग रे वो दिखा जाए हो। कथा चल रही है और संसार को ये सदगुरु बता रहे हैं, विद्वान बता रहे हैं, ऋषि मुनि बता रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं कि वो राम कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार और तेने काल है सत्य तू, ये मिथ्या है संसार। घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी होश भी भव सागर से पार। स्वामी जी ने लिखा, सिय राम मैं सब जगे जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दानों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। स्वामी जी का कथन, सिय राम मैं सब जग जानी। आकाश पृथ्वी तीनों लोक 14 भुवन, स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, जहाँ तक भी ये मन की गति जा रही है, दास देखता है ऋषि मुनि के शब्दों के अनुसार, दृष्टि के अनुसार कि आज संसार में लोग दुखी है और दुख का मूल 4 कारण है। संतों ने बताया है कि दुख का मूल 4 कारण है। पहला, संतों ने ऐसी व्याख्या की है, स्वामी जी ने ऐसी व्याख्या की कि सिय राम मैं सब जग जानी। तो राम को जानना आसान है, लेकिन राम बनना इतना आसान नहीं है। कृष्ण को जानना आसान है, लेकिन कृष्ण बनना आसान नहीं है। खुदा को जानना आसान है, ईसा मसीह को जानना आसान है, लेकिन ईसा मसीह और खुदा बनना इतना आसान नहीं है। शिव को जानना आसान है, लेकिन शिव बनना इतना आसान नहीं है। प्यारे दुल्हरे भक्ते, जल के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है। जल के पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है, छुआछूत। जल कभी ये नहीं कहता कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ये जल का भी भेदकरण नहीं है, परमात्मा का भी भेदकरण नहीं है। ये तो इंसान ने इंसान में ही इंसान बना रखा है अपने आप स्वयं। जल कभी ये नहीं कहा कि तुम पशु हो, हमको जूठा मत करो, हम छुआ जाएंगे। तुम पक्षी हो,
गधे हो, सुअर हो, हमको जूठा मत करो, हम छुआ जाएंगे। तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, हमको मत छुओ, हम छुआ जाएंगे। लेकिन इंसान के पास छुआछूत की भावना घट घट में भरा हुआ है, और ये दुख के सबसे बड़ी कारण है। आज इंसान के बीच इंसान नफरत कर रहा है, बैर कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, कलेश कर रहा है, जलन कर रहा है। इसी को देखते हुए स्वामी जी ने कहा, से राम मैं सब जग जानी, सब में राम देखो, सब में कृष्ण देखो। अछूत का कारण इंसान दुखी है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, लेकिन अहंकार नहीं है। हम थोड़ी सी विद्या पा लेते हैं, कथा में मिलेगी आगे, अपने आप को विद्वान मार्तंड समझने लगते हैं। थोड़े से रुपया पैसा हो जाए, थोड़ा सा घर बना लें, गाड़ी बंगला हो जाए, जमीन खरीद लें, आखिर वो धरती पर ही तो जमीन है, मिट्टी से बनी है। घर में जो ईंटें लगे हैं, मिट्टी बालू आग और पानी से बने हैं। जो सीमेंट लगे पत्थर और मटेरियल से बने हैं, छड़ जो लोहे से बने, किसी न किसी रूप में वो धरती से ही प्राप्त हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। हमने मिट्टी नहीं बनाया, हमने लोहा नहीं बनाया, हमने बालू नहीं बनाया, हमने पानी नहीं बनाया, हम आग नहीं बनाया। सारा चीज धरती से प्राप्त किया। और धरती में किसने बनाया? ये आश्चर्य की बात है, सोच ही नहीं पाते हैं। और सारा चीज प्राप्त करके इसे खड़ा कर दिया, कहते हैं कि घर हमने बनाया। क्या हमने मिट्टी बनाया? क्या हमने पानी बनाया? हाँ, हमने ईंट बनाया। लेकिन ईंट में जो मटेरियल लगा, मिट्टी, बालू, पानी और आग में पकाया गया, ये चार चीजों को हमने नहीं बनाया, तो कहां से लाया? यही सोचना है, यही ज्ञान है। सिए राम, आकाश के पास सब कुछ, लेकिन उसमें कोई पिलर नहीं है। परमात्मा के सहारे वो खड़ा है। जहां पना छुआछूत की बात जहां तक आती है, कहते हैं कि एक बार स्वामी शंकराचार्य जी महाराज स्नान करके शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मंदिर के सफाई कर्मी, रास्ते की सफाई कर्मी खड़ा था। शंकराचार्य जी महाराज को लगा कि ये सफाई कर्मी कहीं मेरे शरीर में टच न कर जाए, मैं अछूत हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा सफाई कर्मी को कि थोड़ा सा साइड हो जाइए। सफाई कर्मी कितना सुंदर जवाब देता है कि आप किन्हें कह रहे हैं साइड होने के लिए, थोड़ा सा हटने के लिए? हमको कह रहे हैं या हमारे शरीर को कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे सृष्टि में हैं चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा शरीर, आपका शरीर, समस्त जीव जंतु, चराचर, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जितने भी प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, सबों में ये पांच तत्व ही लगे हुए हैं। जो तत्व आपके शरीर में लगे हुए हैं, वही तत्व मेरे शरीर में लगे हुए हैं। आखिर दिक्कत कहाँ से है? अग्नि को अग्नि से छुआ जाएगा,
जल को जल से छुआ जाएगा, आकाश को आकाश से छुआ जाएगा, धरती को धरती से छुआ जाएगा, गगन को गगन से छुआ जाएगा। आखिर कौन किससे छुआएगा? तो ये रही शरीर की बात। आप शरीर को हटने कह रहे हैं, तो जहां तक मेरी समझ है, और यदि हमको यानी मैं को हटने कह रहे हैं, मुझको, तो ये मैं क्या है? मैं वही है जो हम में तुम में खड़े खम्भ में है, जीव जो है जगदीश का ही अंश है। हर जीव जगदीश अंशा, अविनाशी, कोई फर्क नहीं है। ये माया और ब्रह्म है तो कोई फर्क नहीं है। जो बोल रहा है, जो आप में बोल रहा है, जो हम में बोल रहे हैं, वो तो कण कण में है, घट घट में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। क्योंकि मंदिर के बाहर लिखा रहता है कि अपने सामान और अपने जूतों की हिफाजत स्वयं करें, और मंदिर के अंदर लिखा रहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या विडंबना है! हम कहाँ हैं? जब ये बात शंकराचार्य महाराज सुने तो उनकी तो बुद्धि वो समझ गए कि मैं तो अंधेरे में था, हमसे ज्यादा तो ज्ञान ही है, वो क्षमा मांगे। और ये जो हम और तुम, मैं और मैं का जो फेर है, इससे वो बाहर निकल। कहते हैं कि हम आज संसार में श्री राम मैं सब जग जानी की बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं जानते नहीं। चाहे जो भी मजबूरी हो, जहां पना अकबर के दरबार के सामने से एक समय एक धोबी एक गधा लेकर जा रहा था, और वो धोबी बहुत हट्टा कट्टा तंदुरुस्त था। गधा बिल्कुल दुबली पतली, हड्डियां निकली निकली उनके नजर आए। जहां पनाह का नजर पड़ गया, उन्होंने धोबी को बुलाया और बोला कि तुम दूध दही पनीर खाकर हट्टे कट्टे मोटे हो गए हो, और तुम जिस पर बैठे हो उसकी हड्डियां नजर आ रही है, उसको खाना पीना नहीं देते हो क्या? ये बहुत बड़ा अपराध है, गलती कर रहे हो। वो धोबी नीचे उतरता है, गधा सोच कहता है, जहां पना इनको मैं बहुत खिलाता पिलाता हूं, हम अपने से ज्यादा इनको देता हूं, लेकिन इनका प्रवृत्ति ही वही है, देह चढ़ता है नहीं। लेकिन हाँ, इस गधे में एक खास गुण है। महाराज का दिमाग चकराया, बोला आखिर क्या गुण है भाई? बोला जो इस पर बैठेगा, जो इस पर बैठता है, उसको यहीं से अयोध्या, बद्रीधाम, काशी, कावा, बैकुंठ, स्वर्ग, क्षीर सागर, मक्का, मदीना, राम, कृष्ण, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, ईसा मसीह सब नजर आते हैं। राजा ने सोचा तो बड़े कमाल का चीज ऐसा है। उन्होंने वजीर को आदेश दिया कि वजीर तुम गद्दे पर बैठ करके देखो, क्या जो ये बोल रहा है वो सच है? काशी, कावा, मदीना, राम, कृष्ण नजर आते हैं इस गद्दे पर बैठने से। इसी बीच धोबी ने पुनः कहा कि महाराज, लेकिन एक शर्त है, सबको नजर नहीं आता है। इसको पर बैठने से राम, कृष्ण, खुदा, काशी, कावा, मदीना, सब तीर्थ धाम, अयोध्या, मथुरा, काशी, कावा, उसी को नजर आएगा जिसका हृदय और मन एकदम निश्चल हो, एकदम साफ हो, छल कपट न हो,
किसी प्रकार के अंदर में कोई बुराई न हो, किसी को सताया न हो, कभी झूठ न बोला हो, चोर न हो, लवाड़ न हो। राजा के आदेश था, वजीर क्या करे, गद्दे पर बैठा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वजीर मजबूर हो गया। क्या किया? वो देखा तो कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, लेकिन अब सोचा कि मैं नहीं कहता हूं तो लोग यही कहेंगे कि ये वजीर पापी है, अधर्मी है, नीच है, चोर है, छल कपट से भरा हुआ है। इसलिए इसको अयोध्या, काशी, कामा और मदीना नजर नहीं आ रहा है। तो मजबूरी में ही सही उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, सब कुछ नजर आ रहा है। अब तो राजा का दिमाग हिल गया। कहा उतरो उतरो, जल्दी उतरो। वह देखा न था, गद्दा पर बैठे, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब राजा सोचता है, मैं करूं तो क्या करूं? यदि मैं नहीं कहता हूं कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो लोग यही कहेंगे कि हमारे राज्य के राजा ही पापी है, अधर्मी है, नीच है, चुगलखोर है, सताने वाला है, झूठ बोलने वाला है, चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, पापी है, नीच है। बेचारा राजा मजबूर हो गया। कहा वाह रे वाह, झूठ झूठ है। यहाँ से तो अयोध्या, काशी, काबा, मदीना सब कुछ नजर आ रहा है। संसार, राम, रहीम, कृष्ण, खुदा, ईसा मसीह सब नजर आ रहा है। कहने का तात्पर्य दास का ये था कि हम मजबूरी में ही सही कभी कभी अपने आप को गला घोंट लेते हैं, सत्य को जानते नहीं। स्वामी जी कहते कि सिए राम में सब जग जानी, वही राम को जानना है। करूं प्रणाम जो रीजू पानी। तो ये राम क्या है, इसी को लोग जनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ भक्तों इसे जाने और जान करके भक्ति करें। प्यार से कहना जय श्री राम।